what is the significance of our material duties and responsibilities, and are they important? And then secondly he is asking, क्या हम इसके प्रति दुर्लक्ष्य हो सकते हैं? Can we be neglectful towards these duties? So material duty, because you are a spirit soul and you are trapped in this material body, so therefore you have got bodily necessities. क्योंकि आप एक भौतिक शरीर हैं और आप इस शरीर के अंदर बंद हैं, इसलिए आपके इस शरीर को लेकर कर्तव्य हैं. So naturally the material body has their duties in the category of eating, sleeping, mating, defending. प्राकृतिक तरीके से हमारे शरीर की जो अंग हैं वो हैं आहार, निद्रा, भय और मैथुन. So if these material duties will not satisfy you, the soul, ये जो हमारी भौतिक प्रवृत्ति है आहार, निद्रा, भय और मैथुन की, यह हमारी चेतना के लिए किसी काम की नहीं है. these material duties will entangle you. यह भौतिक कार्यक्रम हमें शरीर के साथ बाध्य बनाता है. And when they entangle you, you have to keep taking birth and dying and taking birth and dying. और जब हमें शरीर के साथ जुड़ जाते हैं, जब हम बाध्य जीव बन जाते हैं, तब दोबारा हमें जन्म और मृत्यु के संसार में दोबारा फंसे रहना पड़ता है. जन्म और मृत्यु के दौरान हमें गुजरना पड़ता है. Actually, you have got this material body. This body is actually meant to perform, find a way how to come out of this distressful position of birth and dying. वास्तविकता में अगर हम इस चीज को देखें तो हम समझ सकते हैं कि ये जो प्राकृतिक हमें शरीर मिला है, जो भौतिक हमें शरीर मिला है, इस शरीर का वास्तविक कार्यक्रम क्या है, यह जानना कि हम जन्म और मृत्यु के संसार से बाहर कैसे निकल पाए. You can go to 11:9:29. अनेकानेक जन्मों और मृत्यु के पश्चात यह दुर्लभ मानव जीवन मिलता है, जो होने पर भी मनुष्य को सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है. इसीलिए धीर मनुष्य को तब तक चरम जीवन सिद्धि के लिए शीघ्र प्रयत्न कर जब तक उसका मरणशील शरीर क्षय होकर मर नहीं जाता. इंद्रिय तृप्ति तो सबसे गर्हित योनि में भी प्राय है प्राप्य है, किंतु कृष्ण भावनामृत मनुष्य को ही प्राप्त हो सकता है. So you see how important this human body is, you know. तो आप देखिए ये जो भौतिक शरीर है ये कितना महत्वपूर्ण है. Actually, God has created this body only for spiritual purpose. वास्तविकता में अगर हम देखें तो भगवान ने इस भौतिक शरीर की रचना किस लिए की है? केवल आध्यात्मिक जीवन के लिए. To solve the problem of birth and death. जन्म और मृत्यु की ये जो दुख हैं, जो दोष हैं, इन्हें बंद करने के लिए. Can you go to one verse before that? 28. Can you read this? अपनी ही शक्ति माया शक्ति करके बद्ध जीवों को बसाने के लिए असंख्य जीव योनियां उत्पन्न की, किंतु वृक्षों, सरीसृपों, पशुओं, पक्षियों, सर्पों इत्यादि के स्वरूपों को उत्पन्न करके भगवान अपने हृदय में तुष्ट नहीं थे. तब उन्होंने मनुष्य को उत्पन्न किया, जो बद्ध आत्मा को पर्याप्त बुद्धि प्रदान करने वाला होता है, जिससे वह परम सत्य को देख सके. इस तरह भगवान संतुष्ट हो गए. So you see how God is not happy after creating everybody. तो इसीलिए इसी कारण से आप देखें कि भगवान इस श्लोक के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भगवान एक्चुअली प्रसन्न नहीं है. भगवान वास्तविकता में प्रसन्न नहीं है सभी की रचना करके. He became very happy after creating the human body. भगवान वास्तविकता में तभी प्रसन्न हुए जब उन्होंने मनुष्य जीवन को का प्राकट्य किया. Because the human body gives the solution how to escape the miseries of this problem. क्योंकि जो मनुष्य जीवन है केवल उसी में
केवल उसी में हम समझ सकते हैं कि कैसे जन्म और मृत्यु से बाहर निकले। So the material duty of eating, sleeping, mating, defending, you don't have to teach anybody. Everybody knows automatically how to do this. तो आप प्रकृति के नियमों से समझें, अगर हम अपने आसपास भी देखें, जो ये दुख दोष हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इसे हमें किसी को पढ़ाने की या शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। सब पहले ही इस चीज को समझ जाते हैं कि ये इन्हें कैसे करना है। That's why the human being, their dharma is to only learn how to love God. इसीलिए मनुष्य जीवन का वास्तविक धर्म क्या है? भगवान से प्रेम करना। This is the only real duty of the human being. यही मनुष्य जीवन का वास्तविक धर्म है। 1 to 8. You can go 1 to 8. या तो हम श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय के दूसरे स्कंद के 8वें श्लोक पर जा रहे हैं। धर्म स्वानुस्थिता पुंसाम विश्वक्षेण कथासूया नोत्पादेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। तो श्लोक का अर्थ है, मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सकें तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती हैं। Okay, read the next verse. Or you can read the purport. Why don't you read the purport? तो अब हम तात्पर्य पढ़ने जा रहे हैं श्रील प्रभुपाद के द्वारा। मनुष्य की जीवन के प्रति विभिन्न अवधारणाओं के अनुसार वृत्तियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। निपट भौतिकवादी के लिए, जो स्थूल शरीर से परे कुछ भी नहीं देख पाता, इंद्रियों से परे कुछ भी नहीं है, अतएव उसकी वृत्तियां संकेंद्रित और विस्तारित स्वार्थ तक ही सीमित रहती हैं। यह केंद्रित स्वार्थ अपने ही शरीर के चारों ओर केंद्रित रहता है। सामान्य रूप से यह निम्न पशुओं में देखा जाता है। विस्तारित स्वार्थ मानव समाज में दिखता है और यह परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र तथा विश्व के दृष्टिकोण से शारीरिक सुख की इर्द गिर्द घूमता रहता है। इन निपट भौतिकवादियों के ऊपर मनोधर्मी तर्कवादी होते हैं, जो मनोजगत में उड़ान भरते रहते हैं और उनकी वृत्तियों में कविता बनाना तथा दर्श निकपन या शरीर तथा मन के वही सीमित स्वार्थ के उद्देश्य से कोई वाद चलाना सम्मिलित करते हैं। किंतु शरीर तथा मन के ऊपर सुप्त आत्मा है, जो यदि शरीर में न रहे तो सारे शरीर तथा मानसिक स्वार्थ व्यर्थ एवं शून्य हो जाएं। किंतु कम बुद्धिमान लोगों को आत्मा की आवश्यकताओं की कोई जानकारी नहीं है। चूंकि मूर्ख लोग को न तो आत्मा की कोई जानकारी होती है और न इसकी ही कि वह शरीर तथा मन के विचार क्षेत्र से किस तरह परे हैं, फलस्वरूप वे अपनी अपनी वृत्तियों से संतुष्ट नहीं रहते। यहां पर आत्मसंतुष्टि का प्रश्न उठाया गया है। आत्मा स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन के परे है। वह शरीर तथा मन का एक सशक्त सक्रिय तत्व है। सुप्त आत्मा की आवश्यकता को जाने बिना केवल शरीर तथा मन को तुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। शरीर तथा मन तो आत्मा के व्यर्थ ही ब्रह्मा आवरण मात्र है। आत्मा की आवश्यकताएं पूरी ही होनी चाहिए। केवल पंछी के पिछड़े की सफाई करके पंछी के प्रसन्न नहीं किया जा सकता, पंछी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। मनुष्य को इस पंछी की खुद की आवश्यकताएं जाननी चाहिए। आत्मा की आवश्यकता यह है कि वह भौतिक बंधन के संकुचित क्षेत्र से बाहर निकलना चाहती है और पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। वह इस
विशालतर ब्रह्मांड की आच्छादित दीवालों के बाहर जाना चाहता है, वह स्वतंत्र प्रकाश तथा आत्मा का दर्शन करना चाहता है, उसे पूरी स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब वह पूर्ण आत्मा भगवान को मिलता है। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के प्रति प्रस्तुत स्नेह रहता है। आध्यात्मिक जीवन का प्राकट्य स्थूल शरीर तथा मन के माध्यम से स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ के प्रति विकृत प्रेम के रूप में होता है। अतः हमें उन वृत्तियों, जिसे कहते हैं हम धर्म, में लगना होता है जिनसे हमारी दैवी चेतना जागे। ऐसा परमेश्वर के दिव्य लीलाओं के श्रवण एवं कीर्तन द्वारा ही संभव है, और ऐसी कोई भी वृत्ति जो मनुष्य को परमेश्वर के दिव्य संदेश का श्रवण तथा कीर्तन करने में अनुरक्त नहीं करती है, यहाँ पर ऐसी वृत्ति को समय का अपव्यय बताया गया है। ऐसा इसलिए है कि अन्य वृत्ति, चाहे वे किसी भी वाद के रूप में हो, आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सकती। यहाँ तक कि मोक्षकामियों के कर्म भी व्यर्थ माने जाते हैं, क्योंकि वे समस्त स्वतंत्रताओं के मूल स्तोत्र को नहीं जान पाते। निपट भौतिकवादी व्यवहारिक रूप से देख सकता है कि उसका भौतिक लाभ काल तथा स्थल से बंधा है, चाहे वह इस लोक में हो या अन्यत्र। यदि वह स्वर्ग लोक में भी चले जाए तो उसकी लालित आत्मा को वहां भी स्थायी वास नहीं मिलेगा। इस लालित आत्मा को पूर्ण भक्ति के पूर्ण वैज्ञानिक विधि द्वारा तुष्टि किया जाना चाहिए। अब हम उसका अगला श्लोक पढ़ते हैं। धर्मस्य हि आपवर्गस्य नार्तो अत्यापकल्पते, नार्तस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। इस श्लोक का अर्थ है, shall I read the meaning? Translation, yeah, translation. इसका अनुवाद सुनिए। समस्त वृत्तिपरक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति, जिसे कहते हैं धर्म, में लगते हैं, उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वास्थ्य जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। Read the translation, read the purport. तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। पूर्ण रूप से मोहग्रस्त भौतिक सभ्यता गलत तरीके से इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूर्ति की दिशा में अग्रसर है। ऐसी सभ्यता में जीवन के सभी क्षेत्रों में इंद्रिय तृप्ति की चरम लक्ष्य होता है, चाहे राजनीति हो या कि समाज सेवा, परोपकार, परहितवाद या धर्म। यहाँ तक कि मोक्ष भी वही इंद्रिय तृप्ति के रंग की प्रधानता बढ़ाती ही जा रही है। राजनीतिक क्षेत्र में लोगों के नेता अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए परस्पर झगड़ते हैं। मतदाता भी नेताओं को तभी मानते हैं जब वे उनकी इंद्रिय तृप्ति कराने के वचन देते हैं। जब मतदाता अपनी इंद्रिय तृप्ति में असंतुष्ट हो जाते हैं, तब वे नेता को पदच्युत कर देते हैं। नेताओं द्वारा मतदाताओं की इंद्रियों की तुष्टि न करके उन्हें सदैव निराशा करना पड़ते हैं। अन्य क्षेत्रों में भी यह लागू होता है। कोई भी जीवन की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है, यहाँ तक कि परम सत्य से तदाकार होने की इच्छुक
पथगामी मुमुक्षु भी हम जिसे कहते हैं, भी इंद्रिय तृप्ति के लिए आध्यात्मिक हत्या करने तक की उद्यत रहता है। किंतु भगवत का कथन है, किंतु भागवत का कथन है कि मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं जाना चाहिए। इंद्रियों की तुष्टि वहीं तक की जाए जहां तक आत्म संरक्षण हेतु आवश्यकता हो, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। क्योंकि शरीर इंद्रियों से बना है और ये इंद्रियां कुछ ना कुछ तुष्टि चाहती हैं, अतः ऐसी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कुछ विधि विधान बनाए गए हैं। किंतु इंद्रियां अनियंत्रित भोग के लिए नहीं है। उदाहरण से विवाह यानी स्त्री तथा पुरुष की युति संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यकता है, किंतु यह इंद्रिय भोग के लिए नहीं होता। स्वेच्छ निरोध के अभाव में परिवार नियोजन के लिए प्रचार करना पड़ता है, किंतु मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि परम सत्य की खोज में लगते ही स्वतः परिवार नियोजन हो जाता है। परम सत्य की खोज करने वाले कभी भी अनावश्यक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि परम सत्य की खोज के कार्य में वे पूरी तरह से व्यस्त होते हैं। अतएव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परम सत्य की खोज को ही चरम लक्ष्य बनाना चाहिए। इससे मनुष्य सुखी होगा, क्योंकि वह तरह तरह की इंद्रिय तृप्ति में कम लिप्त होगा, और वह परम सत्य क्या है इसकी व्याख्या आगे की गई है। If you enjoy the senses without understanding that everything should be dovetailed to God consciousness or Krishna consciousness, then you will definitely do sinful activities. आप सभी समझने का प्रयास करिए कि अगर हम अनावश्यक इंद्रिय तृप्ति में अपने आप को सम्मिलित करते हैं, अनावश्यक जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी इंद्रिय तृप्ति करते हैं, तो इसका परिणाम दुख है। So by doing sinful activities, then he have to keep taking body of the body. इन गलत कार्य करने का परिणाम यह है कि हमें फिर से यही सूथल शरीर को लेना पड़ेगा, को स्वीकार करना पड़ेगा। You can do 554. We have more people here. Everyone can help read. मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठता है, तो वह भौतिक रहन सहन के पीछे प्रमत्त होकर सभी प्रकार के पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। वह नहीं जानता कि अपने विगत पाप कर्मों के ही कारण उसे यह क्षणभंगुर शरीर प्राप्त हुआ है, जो दुखों की खान है। वास्तव में जीवात्मा को भौतिक देह नहीं मिलनी चाहिए थी, किंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसा हुआ है। अतः मैं मानता हूँ कि बुद्धिमान प्राणी के लिए यह शोभा नहीं देता कि वह पुनः इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में प्रवृत्त हो, जिससे एक के बाद एक दूसरा शरीर उसे प्राप्त होता है। इस श्लोक में इंद्रिय तृप्ति के निमित्त मांगना, उधार लेना तथा चोरी करना निंदनीय कहा गया है, क्योंकि ऐसी भावना से घोर अंधकार में नरक प्राप्त होता है। व्याभिचार, मांसाहार, मद्यपान तथा द्यूत क्रीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कर्म हैं। ये ऐसे साधन हैं जिनसे दूसरी भौतिक देह धारण करके When you engage in sinful activities, then undoubtedly you will have to go to hell. तो आप देखिए, जब आप पाप कर्म में सम्मिलित होते हैं, तो आप वास्तविकता में जहन्नुम में अपनी जगह सुनिश्चित कर रहे हैं। You can read Bhagavad Gita 16:16. जी, इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त होकर हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तात्पर्य, आसुरी व्यक्ति धन अर्जित Okay. Yeah. So you see how you engage in sense gratification, you are ultimately going to hell. तो आप देखिए, अगर हम अपने आप को इंद्रिय तृप्ति में सम्मिलित करते हैं, तो हम अपने लिए वास्तविकता में नरक का द्वार खोल रहे हैं।
And going to Narak is not that you go to Narak and tomorrow you take the plane and come back, you know. और आप इस चीज को समझने का प्रयास करिए कि नरक में जाना कोई मजाक नहीं है। नरक में जाना इस तरीके से आसान यात्रा नहीं है जहां पर आप प्लेन ले सकते हैं और टिकट करवा सकते हैं और वापस भौतिक संसार में आ सकते हैं। Just like going to Delhi or going to Calcutta or something, you know. यह दिल्ली या कलकत्ता जाने के मात्र में नहीं है, उसके जैसा नहीं है। Can you go to 3:30:34? Srimad Bhagavatam 3:30:34. समस्त कष्टकर नरकीय परिस्थितियों से तथा मनुष्य जन्म के पूर्व पशु जीवन के नियमंतर रूपों को क्रमशः पार करते हुए और इस प्रकार अपने पापों को भोगते हुए वो इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म लेता है। So here it is explained that when you come from hell, you have to start again from the lowest birth, and then like that you have to climb from one birth to one birth. There are 84 lakhs species, you know, before you come to human birth. तो आप इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि जब आप नरक में से वापस आते हैं तो आपको दोबारा पुनः शुरू से शुरुआत करनी पड़ती है, सबसे पहले जीवन से शुरुआत करनी पड़ती है। So that will take millions of years. और इसी तरह से हमें हजारों साल लग जाते हैं। Again to get human birth is going to be a very long time. और फिर अगर हम कामना करें कि हमें मनुष्य शरीर मिले तो उसमें बहुत समय निकल जाता है। That's why just now we read the verse labdva sudurlabham manushya janma. This janma birth is very rare. इसी प्रकार से अभी हमने श्लोक से समझा मनुष्य सुदुर्लभम कि यह जो मनुष्य शरीर है ये बहुत दुर्लभ है, ये बहुत मुश्किल से हमें प्राप्त होता है। So if we engage in this useless life like an animal, then what is the value? और अगर ये दुर्लभ जन्म को भी हम जानवरों की तरह जीकर निकाल दें, व्यर्थ कर दें और नरक में चले जाएं, what is the use of taking birth as a rat or a dog or a cockroach or what, you know? It's simply wasting time. तो ऐसे जीवन की वास्तविकता ही क्या रह जाएगी अगर हम कुत्ते और बिल्ली का शरीर लें दोबारा? Do you think this is a right thing to do? तो क्या आप समझते हैं इन श्लोकों से कि यह एक सही चीज है ऐसे धर्म का पालन करना? Therefore, human life should not be wasted in material sense gratificatory activities. तो आप सभी समझने का प्रयास करिए, इसीलिए यह मनुष्य जन्म को कभी भी हमें पशु की जीवन के भांति नहीं जीना चाहिए। That's why Krishna says in the Bhagavad Gita, abandon all this duty and surrender to me. तभी कृष्णा भगवद गीता में क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज, कि सारे धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आइए। Can take out that verse and show? यह श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक का अर्थ है समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तात्पर्य, भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं। परब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिया तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान। उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अब भगवद गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। 7वें अध्याय में यह कहा गया था कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि
समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता है। ऐसे संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त न भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे। अब यह श्लोक श्रीला हरि भक्ति विलास में से है, जिसका अर्थ है भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था न प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उनकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण इसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निस्सहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भगवत भक्ति के प्रवृत्ति होकर वह प्रकृति के समस्त कलमक्ष से मुक्त हो जाता है। धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान, ध्यान योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत होता है उसे इतने सारे अनुष्ठानों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा है क्योंकि वे सार्वकट हैं। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है। आध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं। कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार के रूप प्रति आकर्षित होता है और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वह सर्वोच्च योगी है। दूसरे शब्दों में अन्यय भाव से कृष्ण की भक्ति गृहात्म ज्ञान और संपूर्ण गीता का यही सार है। कर्मयोगी, दार्शनिक, योगी तथा भक्त सभी आध्यात्मवाद कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर मां शुचः, मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को यह चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। 240 भागवत गीता। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है
अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किए जाने वाले कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों ना रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में कहा गया है, एक अत्यंत सुंदर श्लोक है। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें कोई तो उसको क्या हानि। और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसे कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। Can you go to 11 to 35? ज्ञानस्थाय नरो राजन प्रमाद्येत करहिचित धावन्निमीले वा नेत्रे न स्खलनेत्र पतेदिह। शब्दार्थ, हे राजन, जो व्यक्ति भगवान के प्रति इस भक्ति No need the purport. Okay, so you see, in this process of devotional service to Krishna, there is only success. Huh? तो इसी प्रकार से आप देखें कि कृष्ण भावनामृत में केवल सफलता ही प्राप्त होती है। Whereas you do this material activity, it's only failure. और जबकि जो भी हमारा भौतिकवादी कर्म होता है उसमें not केवल only हमें असफलता ही प्राप्त होती है। There's no guarantee you can go to hell also. और इसमें हम नरक का रास्ता भी खोल सकते हैं। But if you take to Krishna consciousness, surrender to Krishna, that's the only dharma of the human being. इसीलिए अगर हम समझें तो मनुष्य का वास्तविक धर्म क्या है? कृष्ण के शरणागत हों। There's all success, all success. इसमें केवल सफलता ही है। Even you commit the most sinful activities, if you take up the process, Krishna, consider you saintly. इसी प्रकार से अगर आप कोई भी किसी भी स्तर का पाप कर्म क्यों ना कर दें, कृष्णा हमेशा आपको सफलता ही प्राप्त करवाएंगे। 9:30 भगवद गीता। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। You see how not only if you take up this process, Krishna says he will never be finished. तो आप देखिए, जब आप इस मार्ग पर चलते हैं, ये मार्ग प्रशस्त करते हैं, तो इसमें केवल सफलता ही प्राप्त होती है। ये कार्य कभी खत्म नहीं हो सकता, समाप्त नहीं हो सकता। He become righteous, he become peaceful, param shantim. ऐसा व्यक्ति शांत बन जाता है, शुद्ध बन जाता है।
and he get all protection from Krishna. और इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज, कृष्णा उसकी रक्षा करते हैं। So you see how Krishna will protect you from the greatest danger, going to hell. तो आप सभी समझिए कि इस मार्ग पर अगर आप चलें तो कृष्णा कैसे आपकी रक्षा कर सकते हैं, आपकी सुरक्षा कर सकते हैं। And if you go the other way, trying to enjoy your material senses, then the only thing is going to hell, big trouble. और यदि आप दूसरा मार्ग को पकड़ें जिसमें इंद्रिय तृप्ति ही केवल बीच में आता है, फिर इसका परिणाम यह होगा कि आप अपने लिए नरक का रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं। Kali Yuga, very simple way to go to Krishna. तो आप सभी समझने का प्रयास करिए कि कलयुग में बहुत ही साधारण तरीका है। Not that you have to give up your wife, your family, your children. Oh, no, no, no. तो आप समझिए कि इसमें कोई आपको अपने परिवार को नहीं छोड़ना, अपनी पत्नी को, बच्चों को नहीं छोड़ने की आवश्यकता। All you have to do is to call for God. That's all. Call Krishna. कलयुग में केवल एक ही चीज काम करेगी, आपको केवल एक ही कार्य करना है, कृष्ण की शरणागत हो, कृष्ण को बुलाएं। And Kali Yuga very simple to chant his name. और कलयुग में यह बहुत साधारण तरीका है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। Bhagavatam 6:236:3, yeah? 24. हरे कृष्णा। जी माता जी। अतएव यह समझ लेना चाहिए कि मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का और उनके गुणों तथा कर्मों का कीर्तन करने से समस्त पाप फलों से सरलता से छुटकारा पा जाता है। पाप फलों से छुटकारा पाने के लिए इसी एकमात्र विधि की संस्तुति की जाती है। यदि कोई अशुद्ध उच्चारण द्वारा भी भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो उसे भव बंधन से छुटकारा मिल जाएगा, किंतु यदि वह अपराध रहित होकर कीर्तन करे, उदाहरणार्थ अजामिल अत्यंत पापी था, किंतु मरते समय उसने पवित्र नाम का उच्चारण किया और यद्यपि वह अपने पुत्र को पुकार रहा था, किंतु उसे पूर्ण मुक्ति प्राप्त हुई क्योंकि उसने नारायण के नाम का स्मरण किया। आगे पढ़े। Read the purport. जी माता जी, तात्पर्य पढ़िए। जी, तात्पर्य। रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता की सभी में हरिदास ठाकुर ने पुष्टि की कि एकमात्र भगवत नाम का उच्चारण करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है, भले ही उसने पूर्णतया निरपराध भाव से उच्चारण न किया हो। स्मार्त ब्राह्मण तथा मायावादी जन विश्वास नहीं करते कि मनुष्य इस तरह मुक्ति पा सकता है, किंतु हरिदास ठाकुर के कथन की सच्चाई का समर्थन श्रीमद् भागवत के अनेक उदाहरणों द्वारा होता है। उदाहरणार्थ इस श्लोक की टीका करते हुए श्रीधर स्वामी ने निम्नलिखित उदाहरण किया है। सायं पराता गृण दुख ग्राम विमुच्यते। यदि कोई अत्यंत भक्ति पूर्वक संध्या तथा प्रातः भगवान नाम का सदैव उच्चारण करता है तो वह सारे भौतिक कष्टों से मुक्त हो सकता है। अन्य उदाहरण से इसकी पुष्टि होती है कि यदि कोई प्रतिदिन अति आदर पूर्वक भगवान नाम का निरंतर श्रवण करता है तो वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अन्य उदाहरण कहता है, श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेरद भूत कर्मणः जन्म कर्म गुणानां च तदर्थेऽपि लक्ष्ये स्थितम्। मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव भगवान के असामान्य रूप से अद्भुत कार्यों का सदैव कीर्तन तथा श्रवण करे।
वह इन कार्यों का ध्यान करे तथा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करे। श्रीधर स्वामी पुराणों से भी उदाहरण देते हैं। पापश्चयश्च भवति स्मरता नमः निशम निचिम। भगवान के चरण कमलों का दिन रात अहर्निशम स्मरण करके मनुष्य सारे पाप फलों से मुक्त हो सकता है। इसके आगे वे भागवत 6.3.31 से उदाहरण देते हैं। तस्मात् संकीर्तनं विष्णोर् जगन्मंगलम महसाम महतामपि गौरवे विद्वैकान्ति निष्कृतम्। ये सारे उदाहरण सिद्ध करते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के पवित्र कार्यों, नाम, यश तथा रूप के कीर्तन एवं श्रवण में निरंतर लगा रहता है वह मुक्त है, जैसा कि इस श्लोक में अद्भुत ढंग से कहा गया है। एतावतालम अघनिहरणाय पुंसाम। केवल भगवान नाम का उच्चारण करने से मनुष्य सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अलम शब्द सूचित करता है कि भगवान नाम का उच्चारण करना ही पर्याप्त है। यह शब्द विभिन्न आशयों से प्रयुक्त किया जाता है, जैसा कि संस्कृत भाषा के सबसे प्रामाणिक कोश अमर कोश में कहा गया है। अलम भूषण पर्याप्ति शक्ति वारण वाचकम। अलम शब्द का प्रयोग आभूषण, पर्याप्त, शक्ति तथा संयम अर्थों में किया जाता है। यहाँ पर अलम शब्द यह सूचित करने के लिए प्रयुक्त किया गया है कि किसी अन्य विधि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान नाम का उच्चारण ही पर्याप्त है। यदि कोई गलत ढंग से भी उच्चारण करता है तो वह उच्चारण करने से सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। पवित्र नाम की इस उच्चारण शक्ति का प्रमाण है अजामिल की मुक्ति। जब अजामिल ने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया तो उसे परमेश्वर का ठीक से स्मरण नहीं आया, बजाय इसके उसने अपने पुत्र का स्मरण किया। यह तो निश्चित है कि मृत्यु के समय अजामिल अत्यधिक शुद्ध नहीं था, वह तो महान पापी के रूप में विख्यात था। इतना ही नहीं, मृत्यु के समय मनुष्य की शारीरिक दशा पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाती है। अतः ऐसी विषम स्थिति में अजामिल के लिए स्पष्ट रूप से उच्चारण कर सकना अत्यंत कठिन होता। तो भी अजामिल ने एकमात्र भगवान नाम के नाम का उच्चारण करने से मुक्ति प्राप्त की। अतएव उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो अजामिल जितने पापी नहीं है। यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य को दृढ़ व्रत होने के साथ ही भगवान नाम का हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि इस तरह वह कृष्ण की कृपा से माया के पाप से निश्चित रूप से छूट जाएगा। हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन ऐसे पुरुषों के लिए भी संस्तुत किया जाता है जो अपराध करते हैं, क्योंकि कीर्तन करते रहने से वे क्रमशः निरपराध भाव से कीर्तन करने लगेंगे। निरपराध भाव से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाता है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, प्रेमा पुमर्थो महान। मनुष्य की मुख्य गंतव्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अपना लगाव तथा उनके प्रति अपने प्रेम को बढ़ाने की होनी चाहिए। इस संबंध में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक को उद्धृत करते हैं। एवं हे उद्धव, मानव समाज के लिए परम धार्मिक प्रणाली वह है जिससे मनुष्य
मनुष्य मेरे प्रति अपने सुप्त प्रेम को जागृत कर सके। इस श्लोक की टीका करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति पद शब्द का वर्णन प्रेम व्यक्त से करते हैं। कह अन्य अर्थः अस्य, भक्ति के समक्ष मुक्ति की क्या आवश्यकता है। यदि कोई श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पद्म पुराण का निम्नलिखित श्लोक भी उद्धृत करते हैं। यदि कोई शुरू में अपराध पूर्वक भी हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता है तो वह बारंबार कीर्तन करने से ऐसे पापों से मुक्त हो जाएगा। पापक्षयश्च भवति स्मरन्ता तमः नहर्निशम्। यदि कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति का पालन करते हुए दिन रात कीर्तन करता है तो वह सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। निम्नलिखित श्लोक को उद्धृत करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु भी थे। हरे नाम नामे केवलम कलो नास्तेव्य गतिरन्यथा। कलह तथा पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान नाम का कीर्तन है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। यदि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य श्री चैतन्य महाप्रभु की इस संस्तुति का दृढ़ता से पालन करे तो उनकी स्थिति सदैव सुरक्षित रहे। Can you read 6:3-26? अतः इन सभी बातों पर विचार करते हुए बुद्धिमान लोग हरेक के हृदय में स्थित तथा समस्त शुभ गुणों की खान भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की भक्ति को अपनाकर सारी समस्याओं को हल करने का निर्णय करते हैं। ऐसे लोग दंड देने के मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। सामान्यतः कभी कोई पाप कर्म नहीं करते, किंतु यदि वे भूलवश या मोहवश कभी कोई पाप कर्म करते भी हैं तो वे पाप फलों से बचा लिए जाते हैं, क्योंकि वे सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते रहते हैं। So you can see how powerful the holy name is. This is the only way to connect with Krishna. So therefore, it's very easy to go to Krishna by chanting his name. तो इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है ये मार्ग अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो। Go to 12:352. जो फल सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से तथा द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से प्राप्त होता है, वही कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है। Can you go one verse before this? हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त होता है। So in Kali Yuga, it is made so simple. Just by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare, then all dharma is settled. तो आप देखिए, कलयुग में केवल एक ही धर्म है, इस हरे कृष्ण महामंत्र का पालन करना, इस नाम का जप करना। Can you go to 12:13-23? This is the last verse in the Srimad Bhagavatam. यह जो श्लोक है, ये श्रीमद् भागवतम का अंतिम श्लोक है। इसका अर्थ सुनिए। मैं उन भगवान हरि को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन सारे पापों को नष्ट करता है और जिनको नमस्कार करने से सारे भौतिक कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। Can you go to 11:5-36? इस श्लोक का अर्थ सुनिए। जो लोग सचमुच ज्ञानी हैं, वे इस कलयुग के असली महत्व को समझ सकते हैं।
ऐसे प्रबुद्ध लोग कलयुग की पूजा करते हैं, क्योंकि इस पतित युग में जीवन के संपूर्ण सिद्धि संकीर्तन संपन्न करके आसानी से प्राप्त की जा सकती है। So this Harinam Sankirtan is the most important thing to do. That's the prime duty for all living beings. इसलिए आप समझिए, इस कलयुग में यह हरि नाम संकीर्तन ही केवल मनुष्य का धर्म है। Next verse. निस्संदेह भौतिक जगत में विचरण करने के लिए बाध्य किए गए देहधारी जीवों के लिए भगवान के संकीर्तन आंदोलन से बढ़कर और कोई संभावित लाभ नहीं है, जिसके द्वारा वह परम शांति पा सके और अपने को बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा सके। So you see how the only dharma for human being is to chant the name of God Krishna. इसी श्रेणी में कृपया समझने का प्रयास करिए कि कलयुग में यही हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन यज्ञ ही केवल मनुष्य का धर्म है। This is the only thing to do. यही चीज है जिसे आप कर सकते हैं। 1:14. अतएव मनुष्य को एकाग्रचित से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। So this is the only work we supposed to do. तो यही कार्य है जिसे हमें करना चाहिए। But then you say, if I do all these things, then what will happen? How I get my food, my living, my everything? पर अब आप ये प्रश्न उठाएंगे कि अब मुझे, अगर मैं ये कृष्ण भावनामृत के कार्य करूं तो मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी जीवनी कैसे चलेगी। 9:22. इस श्लोक का अर्थ सुनिए भगवत गीता में से। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम वंदन अर्चन दास्य सख्य भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यह एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। So therefore, if you chant Krishna's name, then Krishna says he's duty bound to take care of all your needs. इसलिए आप समझने का प्रयास करिए, अगर आप भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करते हैं तो भगवान बद्ध हो जाते हैं आपकी रक्षा करने के लिए। So we have learned that by taking up the process of Krishna consciousness, तो हम समझे हैं कि ये कृष्ण भावनामृत से अगर हम जुड़ते हैं, you get to go back to the Supreme Personality of Godhead. Huh? तो इसका फल स्वरूप हमें क्या मिलेगा कि हम भगवान के धाम में, भगवत धाम में जा सकेंगे। 4:9 भगवद गीता। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर
इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। So see, we go back to God. We don't have to go to any hellish planet, nothing. तो इससे हम समझ सकते हैं कि अगर हम भगवत धाम जाते हैं तो हमें कहीं नरक या स्वर्ग में जाने की आवश्यकता नहीं है। And you get protected from, Krishna says, Kauntaya pratijane ma bhakta parnashate. और इसी के साथ कृष्ण आपको संरक्षण भी देते हैं। And he maintain everything you want. और कृष्ण सभी चीजों का ख्याल भी रखते हैं। So by taking up this devotional service to Krishna, there's no loss. इसी से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर हम कृष्ण भावनामृत से जुड़ते हैं, अगर हम इस आंदोलन को, संकीर्तन आंदोलन को अपनाते हैं, all we have to do is to work for the pleasure of Krishna. सिर्फ हमें एक ही काम करना है, कृष्ण कैसे खुश हों इसका ध्यान रखना। 11, 20, 32, 33. इन श्लोकों का अर्थ समझिए। इन सारी वस्तुओं को जो सकाम कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान, धर्म तथा जीवन को पूर्ण बनाने वाले अन्य सारे साधनों से प्राप्त की जाती हैं, मेरा भक्त मेरे प्रति भक्ति से अनायास प्राप्त कर लेता है। यदि मेरा भक्त किसी न किसी तरह स्वर्ग जाने, मोक्ष या मेरे धाम में निवास करने की इच्छा करता है, तो वह ऐसे वर सरलता से प्राप्त कर लेता है। So all this can come by just we surrendering to Krishna and taking up this supreme dharma, working for the pleasure of the Lord. यही सारी चीजें हमारे पास आ सकती हैं केवल इस धर्म का पालन करके जो कृष्ण को प्रसन्न करता है। But on the other hand, we do our material activities, then everything is lost. और दूसरी तरह के से अगर हम भौतिक कर्मों में फंसे रहेंगे तो हम सब चीज खो देंगे। 11, 10, 2. इस श्लोक का अर्थ समझिए। शुद्ध आत्मा को यह देखना चाहिए कि चूंकि इंद्र तृप्ति के प्रति समर्पित होने से बद्ध आत्माओं ने इंद्रिय सुख की वस्तुओं को धोखे से सत्य मान लिया है, इसलिए उनके सारे प्रयत्न असफल होकर रहेंगे। So you see how you do material activity, you are down to be failure. इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब हम भौतिक कार्यक्रम में अपने आप को व्यस्त रखेंगे तो हमें केवल असफलता ही मिलेगी। But if you do this Krishna dharma, even small thing also results in the biggest, what we say, gain. परंतु दूसरी ओर अगर हम कृष्ण धर्म में रहकर कोई छोटी से छोटी चीज भी करेंगे तो उसका फल बहुत बड़ा होगा। So you understand now which activity is the best. तो क्या आप अब समझ सकते हैं कि कौन सा कार्यक्रम अच्छा है? Yes, Prabhuji, Krishna conscious activity.